सृजन का स्वामी बनना। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। यह विचार स्पष्ट रूप से आपके जीवन की और आप जो अनुभव करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर डालता है। इसे आपसे छीना नहीं जा सकता। कोई भी आपकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति को तब तक नहीं हड़प सकता जब तक आप स्वेच्छा से उन्हें वह अधिकार नहीं देते। यहां तक कि वह भी आपकी संकल्प शक्ति का उपयोग है और आप किसी भी समय अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अवधारणा का अर्थ यही है कि आप जो चाहे सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और आप अपने संकल्प के अनुरूप अनुभव का सृजन करते हैं। सोचने के लिए स्वतंत्र फ्री संकल्प शक्ति विल से सृजन। स्वतंत्र संकल्प शक्ति। अब तक आप जानते हैं कि आपके पास विचारों के दो विकल्प हो सकते हैं। जिसे आप बनाते हैं वह उन विकल्पों में से एक है। दूसरा विकल्प वह है जो ईश्वर के उस भव्य विचार का हिस्सा है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। मान लीजिए कि आप पहाड़ों में यात्रा कर रहे हैं और आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए दो झीलें मिलती हैं। एक छोटी, स्थिर, तीखी दुर्गंध वाली होती है। दूसरी बड़ी, साफ, ठंडी और ताजा है। आप किसमें से पिएंगे? निस्संदेह यह आपका चयन है। रुकी हुई झील से पानी पिएं और आपका अनुभव असह्य हो जाएगा, शायद मतली भी हो सकती है। स्वच्छ ठंडी झील से पिएं और तुरंत तरोताजा हो जाएं। इसके अलावा साफ झील आपको अपनी यात्रा पर शीघ्रता से ले जाने के लिए ऊर्जा, जीवन शक्ति और सतर्कता प्रदान करती है। उसकी स्फूर्ति आपके अनुभव के लिए नए द्वार खोलती है। अपनी सोच के अनुसार आपके पास यह विकल्प है। अपने सीमित, भययुक्त, आलोचनात्मक विचारों को चुनें और आप कष्ट, यहां तक कि बीमारी का भी अनुभव करेंगे। लेकिन ईश्वर के विचारों के असीमित समुद्र को चुनें और आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करेंगे। जब आप स्वतंत्र रूप से ईश्वर के विचार का उपयोग करना चुनते हैं तो आप अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति नहीं खोते हैं। बिल्कुल विपरीत होता है। जब आप अपनी भयग्रस्त रचना के बारे में सोचना चुनते हैं तो आप तुरंत उसके दास बन जाते हैं। आप अपनी ही बनाई सीमाओं से बंध जाते हैं। आपको बीमारी का अनुभव होता है। आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आपको गरीबी का अनुभव होता है। आप डरते हैं और आप दूसरों पर अविश्वास करते हैं। आप नाजुक और असुरक्षित महसूस करते हैं। ये भ्रम आपको दास बनाते हैं। उस स्थिति में आप जीवन की यात्रा में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर सकते हैं और प्रेम, समृद्धि, शांति और खुशी की अनंत लीलाओं का स्वतंत्र रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का विचार आपकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति की गारंटी देता है। उस विचार के भीतर अनंत सही विकल्प हैं। वे सही हैं क्योंकि उस विचार का चुनाव हमेशा ईश्वर के गुणों का अनुभव कराता है। सभी खुश रहना, अमीर बनना, प्रेम पाना और सफल परियोजनाएं पाना चाहते हैं। इसके लिए वास्तव में केवल एक ही विकल्प है, प्रेम के कुंड में गोता लगाने का विकल्प, जिसे ईश्वर का विचार कहा जाता है। उस कुंड में आपके लिए ईश्वर के गुणों के अनुभव के साथ सृजन की शक्तिशाली लीलाओं को खेलने और दोहराने के अनंत विकल्प हैं। ईश्वर के विचार में नहीं कूदेंगे तो आपको वही अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपका चयन आपकी अपनी सीमित जागरूकता से सीमित है, जो संभवतः किसी
डर से बंधी हुई है। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि परिणाम स्वरूप किस प्रकार के अनुभव होंगे। यही इस पाठ्यक्रम का सार है। आपने अपनी सोच को सही करना सीख लिया है। आप ऐसा अपने संपूर्ण स्व के साथ एकीकृत होकर और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए करते हैं। अब आप यह पता लगाने की एक निश्चित विधि जानते हैं कि किन विचारों को सुधारने की आवश्यकता है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आपके पास अपनी सच्ची इच्छाओं के सृजन की एक निश्चित विधि है। इस बिंदु पर आपके लिए आत्मसंतोष में डूब जाना आसान है। इससे सावधान रहें। इस महान ज्ञान के साथ भी आपको अपनी सोच में हमेशा सतर्क और कार्यरत रहना होगा। धीरे धीरे ईश्वर के विचारों के अनंत संसाधन से जुड़ना और अधिक स्वचालित होता जाता है। परंतु इस कोमल अवस्था में आवाज एक एफएम ट्यूनर की तरह होती है, जो समय समय पर अपने स्टेशन से हट जाती है। यदि आप उस ट्यूनर के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दूसरा स्टेशन सुनाई देना शुरू हो गया है। अपनी सोच के प्रति कार्यरत रहना होगा। ऐसी किसी भी चीज के बारे में ना सोचें जो स्पष्ट रूप से आपका बनाया हुआ भ्रम हो। इस बात का पक्का संकेत कि आप भ्रम में बंधे हैं यह है कि आपके विचार अतीत या भविष्य में बह रहे हैं। यह दोनों ही अस्तित्व में नहीं है। आप जो याद करते हैं और कल्पना करते हैं कि वह घटित हुआ था, वह अधिक से अधिक खंडित टुकड़े हैं। सत्य से इसकी बहुत कम समानता है। पूरी संभावना है कि आप इस डर के साथ इस पर विचार करते हैं कि यह दोबारा होगा या नहीं। डरावने विचार केवल दुखद अनुभव ही दे सकते हैं। भविष्य भी उतना ही मायावी है। यह स्पष्ट रूप से आपकी कल्पना है। आमतौर पर भविष्य के बारे में आपके विचारों में यह डर भी होता है कि कुछ होगा या नहीं होगा। भविष्य और अतीत के विचार निश्चित संकेत हैं कि आप भ्रम में हैं। इसे तुरंत दूर करें। अपनी सोच को बदलें। वर्तमान में वापस आ जाएं। वर्तमान की ध्वनियों को सुनें। अपने आसपास जो कुछ है उसे सूंघें, देखें। यह सब रोमांचक है। ईश्वर के विचार केवल वर्तमान में हैं। यहां आपको उनके गुणों का अनुभव होता है। यदि आप गरीबी के विचारों को नोटिस करते हैं तो इससे बाहर निकलें। समृद्धि के बारे में सोचें। आभारी हों। आपके पास जो कुछ भी है उस पर ध्यान दें। समृद्धि को महसूस करें। इन विचारों से ही धन का अनुभव साकार हो सकता है। और कृपया निर्धनता का उपहास कभी न करें। यदि आप प्रेम न किए जाने के विचारों को नोटिस करते हैं तो इससे बाहर निकलें। अपने आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज के प्रति प्रेम के विचार भेजें। आप जानते हैं कि आप खुद से प्रेम करते हैं। उस प्रेम को महसूस करें। केवल प्रेम के इन सकारात्मक विचारों से ही आप प्रेम किए जाने का अनुभव साकार कर सकते हैं। यदि आप अपनी गतिविधि में विफलता के विचार देखते हैं तो उससे बाहर निकलें। सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सफलता के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप वर्तमान में एक सफल व्यक्ति हैं। इस समय आप जो भी कर रहे हैं जान लें कि वह सफल है। चाहे वह कार या बर्तन धोना हो, खाना खाना हो, खरीदारी करना हो या कोई व्यावसायिक सौदा करना हो, उस वर्तमान क्षण के लिए जान लें कि आप सफल हैं। सफल वर्तमान क्षणों को जीने की आदत डालें। भविष्य पर ध्यान न देने के प्रति सावधान और सतर्क रहें। केवल वर्तमान के साथ रहें। भविष्य कभी नहीं आता।
अब आपको अपनी सोच के प्रति हमेशा सजग और कार्यरत रहना होगा। जब भी आप भ्रम में पड़े, बार बार वापस लौटें। ईश्वर के विचार की ओर लौटने से कभी न थकें। अधिकांश समय आप पाएंगे कि आप सही ढंग से नहीं सोच रहे हैं। इस पूरे सप्ताह इस पक्ष पर विशेष ध्यान दें। निरंतर इस पर कार्यरत रहने का अभ्यास करें। आपके पास अपने विचारों और अनुभवों को बदलने की स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। निःसंदेह आपका उच्च स्व आपकी सहायता के लिए मौजूद है और अब आपका और गहरे अंतर्ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा है। उस विश्वसनीय अंतर्ज्ञान को सुने और उसका उपयोग करें। अपने अंतर्ज्ञान के अतिरिक्त आपने अपने उच्च स्व से कुछ भौतिक शरीर के संकेत पाए होंगे जो आपको एक नकारात्मक विचार के बारे में बताते हैं। प्रायः यह असुविधाजनक हो सकता है और जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप बस यह जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वह अनुचित है। इस पूरे सप्ताह अपनी शांत अवधि में अपने उच्च स्व से आपको अपना नकारात्मक संकेत देने के लिए कहें। फिर आराम से बैठें और उस अनुभूति, हलचल या किसी भी चीज का अनुभव करें। उससे बहुत परिचित हो जाएं और अब से अपनी दैनिक गतिविधि में उस संकेत का उपयोग करें। जब भी आपको वह मिले, तुरंत अपने विचारों और कार्यों में वह सुधार करें जिनके बारे में आपको पता है कि सुधार की आवश्यकता है। आप तेजी से सृजन के सच्चे विशेषज्ञ बन रहे हैं। आपकी रचनाएं केवल सफलता, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति से भरी हैं। ईश्वर के सभी गुण आपके लिए सदैव अनुभव के योग्य हैं।